तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि किसानों के भारत बंद से बुरी तरह डरी भाजपा। दिल्ली में बीजेपी ने चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनात। जी दोस्तों बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमेरिका से लौटने के बाद भारत के खिलाफ LAC पर चीन ने 50,000 जवानों को किया तैनात। भारत पर हमले की तैयारी में चीन, बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर बोला हमला, कहा मुसलमान होने के कारण लोगों को यूपी में भेजा जा रहा है जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल फिलिस्तीन में एक बार फिर से जंग हुई शुरू। वेस्ट बैंक पर हमास ने कर दिया हमला, बढ़ गई हैं इजराइल की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पर भड़की ममता बनर्जी, कहा बीजेपी से मिली हुई है कांग्रेस पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने आज तालिबान को दी चेतावनी, कहा हम सब कुछ देख रहे हैं, अगर ज्यादा अत्याचार किया तो फिर से भेजेंगे सेना और आप पर करेंगे हमला। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राज्य के जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के भारत बंद से बुरी तरह डरी भाजपा। 10,000 पुलिसकर्मियों को दिल्ली में किया तैनात। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून के विरोध में आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और किसानों का भारत बंद आज शुरू हो गया है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की किसानों के भारत बंद से बुरी तरह से भाजपा डरे हुई है और दिल्ली में बीजेपी ने किसानों के भारत बंद को देखते हुए 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। वहीं आपको बता दें कि कई मेट्रो स्टेशन भी बीजेपी ने किसानों के भारत बंद को देखते हुए बंद कर दिए हैं। भैया आपको बता दें कि किसानों ने साफ कहा है कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक हमारा ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बुरी तरह से भाजपा किसान आंदोलन से डरे हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से लौटने के बाद भारत के खिलाफ चीन ने LAC पर तैनात किए 50,000 जवान। भारत पर हमले की तैयारी, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका से लौटने के बाद भारत के खिलाफ चीन ने 50,000 जवानों को आज LAC पर तैनात कर दिया है, जिसका खुलासा सैटेलाइट इमेज से हुआ है और मोदी अमित शाह के पसीने छूट गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर अपने 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया है और बड़े पैमाने पर ड्रोनों को भी भारत के खिलाफ ये तैनात चीन ने किया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन ड्रोनों से चीनी सेना भारतीय चौकियों पर नजर रख रही है। इससे साफ होता है कि भारत पर कभी भी चीन हमला कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और अमेरिका से लौटने के बाद ही चीन ने यह सेना तैनात की है। वहीं आपको बता दें कि दौलत बेग ओल्डी सेक्टर गोगरा हाइट्स क्षेत्र में ज्यादातर ये ड्रोन उड़ान भर रहे हैं, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और भारत पर कभी भी हमला चीन कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की 50,000 जवान चोरी छुपे भारत के खिलाफ LAC पर चीन ने तैनात कर दिए हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला, कहा मुसलमान होने के कारण लोगों को जेल भेज रही है यूपी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद आज असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमान नाम होने के कारण लोगों को जेल भेजा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि यूपी में जिन लोगों को जेल भेजा गया है उनमें से 27% लोग मुसलमान हैं। उन्होंने कहा है कि 27% उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी नहीं है, लेकिन 27% मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को ही जेलों में डाला जा रहा है और उत्तर प्रदेश में मुसलमान नाम होने की वजह से यूपी सरकार अत्याचार कर रही है और मुसलमान नाम होने के कारण ही उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है। तो ये गंभीर आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल फिलिस्तीन में फिर से भड़की हिंसा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन में 4 महीने की शांति के बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है और इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई आज फिर से शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इजराइल की सेना जबरदस्ती फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रही है और यहाँ पर छापेमारी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना फिलिस्तीन के हमास में घुस गई। यहाँ पर इजराइल की सेना ने छापेमारी की, जिसमें जो है फिलिस्तीन और इजराइल के सैनिकों के बीच हिंसा हुई और इसमें 4 फिलिस्तीनी सैनिकों को इजराइल की सेना ने मार गिराया है और तनाव बढ़ गया है और अब लड़ाई फिर से इजराइल फिलिस्तीन में शुरू हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 4 महीने के बाद एक बार फिर से इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई शुरू हो गई है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पर ममता ने लगाए आरोप, कहा बीजेपी से मिली हुई है कांग्रेस पार्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनाने से इनकार कर दिया, तो टीएमसी की प्रमुख ने भी दूरी बना ली। मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की कोशिश में जुटी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। वह बीजेपी पर भी जमकर बरसी और कहा कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी देश बेचने में जुटी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने रविवार को एक जनसभा में कांग्रेस से अलग होने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि मैं सीपीएम से 30 साल तक बंगाल में लड़ी, मैंने कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि सीपीएम के साथ इसकी मिली भगत थी जो अब तक जारी है। ये बीजेपी से भी मिली हुई पार्टी है, हमने बीजेपी को देश से बाहर करने का वादा किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों टीएमसी कांग्रेस ने कहा था कि राहुल गांधी पीएम मोदी का विकल्प नहीं बन पाए, इसलिए ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनाया जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर मोदी के खिलाफ खड़ा करा जाए, क्योंकि राहुल गांधी बेकार नेता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कांग्रेस पर इसी बात को लेकर ममता बनर्जी भड़क गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका ने तालिबान को दी चेतावनी, हम सब देख रहे हैं, ज्यादा हुआ तो करेंगे आप पर हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद लगातार लोगों पर कई तरह के जुर्म तालिबान कर रहा है। अब इसी को लेकर अमेरिका ने आज तालिबान को चेतावनी दी है। तालिबान को चेतावनी देते हुए अमेरिका ने कहा है कि हम सब कुछ अफगानिस्तान में देख रहे हैं, अगर ज्यादा जुर्म जो है तालिबान ने अफगानिस्तान में लोगों पर किया तो हम फिर हमला करेंगे और फिर से हम अपनी सेना अफगानिस्तान भेजेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से फांसी और अंगों को काटने की सजा तालिबान ने सुनाई है। इसके साथ ही एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें तालिबानी नागरिकों को मारकर सरेआम अफगानिस्तान में लटका रहे हैं। इसी पर जो है अमेरिका ने नाराजगी जताई और अमेरिका ने यह चेतावनी दिया कि हम सब कुछ देख रहे हैं, अगर तालिबान ने ज्यादा अत्याचार अफगानिस्तान में लोगों पर किया तो हम फिर से अपनी सेना भेजेंगे और फिर वहां पर आप पर हमला करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा सांसद ने किया दावा, महंत नरेंद्र गिरी की गई थी हत्या। जी दोस्तों आपको बता दें कि उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले में बड़ा दावा किया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा सांसद के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या हुई है। वहीं इस दौरान भाजपा सांसद ने महंत नरेंद्र गिरी के सुरक्षा कर्मियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सीबीआई से इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी कराने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद का कहना है कि अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे परम मित्र महंत नरेंद्र गिरी बहुत ही बहादुर थे और वह कभी आत्महत्या के बारे में सोच नहीं सकते थे। मेरे द्वारा उनके सुसाइड नोट पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया गया है और ये सुसाइड नोट फर्जी है। उन्होंने कहा कि वह आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या की गई है क्योंकि उन्होंने 1 महीने पहले ही 25 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची थी और कुछ लोग उस संपत्ति को हड़प करना चाहते थे, इसलिए उनकी हत्या की गई है। तो ये गंभीर आरोप भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस बीजेपी को दी चुनौती, कहा शिशु मंदिर से दंगे फैलाते हैं आरएसएस के लोग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने सिलसिलेवार अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी और आरएसएस को चुनौती दी है और लोगों से बिना डरे आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दंगों के लिए सरस्वती शिशु मंदिर को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर में आरएसएस और बीजेपी के लोगों के दिल और दिमाग में दूसरों धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोया जाता है। यही नफरत का बीज आगे बढ़कर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ता है और धार्मिक उन्माद फैलाता है और देश में दंगे फसाद होते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यही बात हर धर्म कहता है कि हमारे हर व्यक्ति को आस्था के अनुसार धर्म को अपनाने का अधिकार संविधान ने भी दिया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ शिशु मंदिरों में लोग को भड़काते हैं, बच्चों को भड़काते हैं, जिससे देश में दंगे फैलते हैं। इसलिए आरएसएस और बीजेपी की इस विचारधारा से पूरे देशवासियों को लड़ना होगा। तो ये गंभीर आरोप भाजपा पर और आरएसएस पर कांग्रेस नेता ने लगाए हैं और कहा है कि 2024 के चुनाव में आरएसएस और बीजेपी भगवा के साथ साथ तिरंगा को भी लहराए तो हम समझेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब से किसानों के भारत बंद में शामिल होने दिल्ली आ रहे किसानों पर टैंकर ने किया हमला, एक की मौत। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून की वापसी को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में 8वीं बार शामिल होने आ रहे संगवा गांव के किसानों की टैंकर से मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में एक किसान की मौत हो गई है जबकि 20 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था और आज भारत बंद में दिल्ली शामिल होने के लिए ये किसान पंजाब से कल ही चले थे। और कल तो ये चले थे, लेकिन आपको बता दें कि करनाल बॉर्डर पर ही इनका जो है टैंकर के साथ मुठभेड़ हो गया था, टैंकर से टक्कर हो गई थी जिसमें एक किसान की मौत हो गई, जबकि 20 किसान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि किस तरह से किसान आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कॉमेंट में बताएं कि आप किस राज्य कहाँ से हमारी खबरों को देख रहे हैं। 2006 में कि एक